हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग ने तीसरा चैप्टर के पहला वीडियो में गैल्वेनिक सेल से पहले पढ़ चुके थे, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़े थे। अब हमें देखना है कि गैल्वेनिक सेल होता कैसा है, किस प्रकार का होता है। तो देखिए, टॉपिक हमारा है गैल्वेनिक सेल। तो इसमें हम दो पात्र लेते हैं। दो पात्र लिए एक दोनों पात्र में एक एक रड डालते हैं। अब किसका किसका रड है, तो इसमें हम Cu का रड डाल दिए, यानी कॉपर का रड डाल दिए। और इस पात्र में, बर्तन में हमने किसका, जिंक का रड डाल दिया। अब देखिए, कॉपर का छड़ डाल दिया इसमें, और इसमें जिंक का छड़ डाला। तो जब ये इसमें कॉपर का छड़ डाला, तो इसका मतलब है कि इसमें जो विलयन डाला गया है वह विलयन किसका होगा, CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का होगा। कॉपर है इसलिए कॉपर सल्फेट का इसमें विलयन डालेंगे। और यहाँ जिंक है, तो इसमें किसका विलयन होगा, ZnSO4 का। किसका विलयन होगा, ZnSO4 का होगा। अब हम क्या करते हैं, क्षार हमने ले लिया, पात्र ले लिया, पात्र में उसके लवण को हमने डाल दिया। दोनों छड़ों को हम वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ देते हैं। दोनों छड़ों को हमने क्या करते हैं, वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा बाहरी सर्किट प्राप्त हुआ, एक्सटर्नल सर्किट प्राप्त हुआ, बाहरी सर्किट बना। अब हमें यहाँ पहचानना है एनोड, और कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। तो हमने गैल्वेनिक सेल में देखा था कि कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड निगेटिव होता है। ऐसा आप साइन इसका ठीक उल्टा पढ़े हुए थे। कैथोड आप जानते थे, पहले जानते थे कि निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन से कैथोड और एनोड को पहचाना नहीं जाता है। अब हमें यहाँ पहचानना है। यहाँ हमने गैल्वेनिक सेल में देख लिया है, ये कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड निगेटिव होता है। तो कैसे कैथोड पॉजिटिव होता है, कैसे एनोड निगेटिव होता है, ये जानेंगे। और पहले ये जानेंगे कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, कौन सा क्षार कैथोड होगा, कौन सा क्षार एनोड होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कैथोड वह होगा जहां रिडक्शन होता है। रिडक्शन जिस जगह होगा, जिस क्षण पर रिडक्शन होगा यानी अवकरण की क्रिया होगी, वही क्षण कैथोड होगा। और जहां ऑक्सीडेशन होगा वो क्षण होगा। यानी जिस क्षण पर एनोड ऑक्सीडेशन की क्रिया होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगा, वही एनोड कहलाएगा। अब हमें ऑक्सीकरण और अवकरण का परिभाषा, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का परिभाषा 11th क्लास में ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हमने देखा था। याद आप लोग को होगा, 11th क्लास में हम पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं याद है, तो सीधा समझ लीजिए, जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जिसका ऑक्सीकरण संख्या घटता है उसका रिडक्शन होता है, अवकरण होता है। याद रखिएगा, शॉर्टकट में सीधा समझिए कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जिसका ऑक्सीकरण संख्या घटता है उसका रिडक्शन होता है, अवकरण होता है। क्लियर है। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालने आना चाहिए, तो इसके लिए थ्योरी हमने 11th क्लास में आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना लास्ट में ही पढ़ाया था, आप वहां से देख लेंगे। वैसे जनरल सीधा समझ लीजिए कि कोई जो भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करता है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। और जब वह उस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो उसके समय उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है उस समय उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, और जिस उस पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। यहाँ समझने के लिए इतना ही समझ लीजिए। अब हम ऑक्सीकरण, अब ये तो समझ गए कि कैथोड एनोड के पहचानने के लिए ये हमने जान गया। लेकिन अब कैसे जानेंगे कि जिंक कैथोड होगा कि Cu कैथोड होगा, चाहे जिंक एनोड होगा कि Cu का एनोड होगा, कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, ये हम नहीं जानते हैं। तो हमने अवक्रियाशील श्रेणी देखी थी 10th क्लास में, अवक्रियाशील समूह। अवक्रियाशील श्रेणी में आपने देखा था कि वहां जो है जिंक Zn
Cu से ज्यादा क्रियाशील है, यानी Zn जो है कॉपर से ज्यादा प्रतिक्रिया, सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु Zn जिंक था सबसे यानी सॉरी पोटेशियम था, यानी ऐसे सीधा समझिए कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है। तो अब जो ज्यादा प्रतिक्रियाशील होगा वह जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। त्याग तो दोनों करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग Zn में करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कॉपर भी करेगा, लेकिन जल्दी कौन करेगा? तो जो ज्यादा प्रतिक्रियाशील होगा वही जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो बताइए कि Zn ज्यादा आपके प्रतिक्रियाशील धातु है तो जल्दी Zn2+ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बन जाएगा? Zn2+ बन जाएगा। Zn2+ बन गया। यहां ऑक्सीकरण संख्या बताइए Zn का कितना है? 0। और यहां ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 2 + 2। अब बताइए यह ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा या घटा? तो बढ़ा। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, क्या अपकरण हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण हुआ तो ऑक्सीकरण जहां हुआ वह कौन सा प्लेट कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। तो इस तरह हम पहचानते हैं कि जहां ऑक्सीकरण होता है वही हमारा क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। इस तरह से हमारा Zn क्या हो गया? एनोड हो गया। Zn क्या हो गया? एनोड हो गया। तो जब एनोड पहचान में आ गया तो ऑलरेडी कॉपर क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। इसे निकालने की हमें जरूरत नहीं है। तो यह कैथोड हो गया। अब हम बात करते हैं जिंक क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो इस विलयन में क्या होगा? यहां क्या होगा? निगेटिव आयन की संख्या बढ़ेगी, और जब ये निगेटिव आयन की संख्या बढ़ेगी तो एनोड का चिन्ह क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। एनोड का चिन्ह क्या हो जाएगा? निगेटिव होता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल का एनोड क्या होता है? निगेटिव हो गया। और जब एनोड यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन एराइज हुआ है। इलेक्ट्रॉन एराइज होने के कारण इसका चार्ज क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और ये चार्ज यहाँ से वोल्ट के जरिए यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, यानी यहाँ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इस पर कौन चार्ज था? सो इसको खत्म, इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दिया, चार्जलेस कर दिया, यानी पॉजिटिव चार्ज था। इसलिए कैथोड का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से एनोड और कैथोड के चिन्ह और एनोड को पहचानते हैं। तो अब एनोड और कैथोड पहचानने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं? फिर भी यह जो सर्किट है यह अधूरा है, अभी गैल्वेनिक सेल का निर्माण नहीं हुआ है। तब इसे क्या करते हैं? एक साल्ट ब्रिज के द्वारा, देखिए ये बाहरी सर्किट पर तैयार हुआ लेकिन अभी आंतरिक सर्किट तैयार नहीं हुआ है। दोनों सॉल्यूशन जो है एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, तो इंटरनल सर्किट को भी तैयार करने की आवश्यकता है। तो इंटरनल सर्किट को तैयार करने के लिए एक साल्ट ब्रिज का उपयोग किया जाता है जो यू आकार का होता है। आगे हम इसके बारे में डेफिनेशन में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ जानते हैं। एक यू आकार का ट्यूब लेते हैं, एक यू आकार का ट्यूब लेते हैं, एक यू आकार का क्या करते हैं? ट्यूब लेते हैं। यू आकार का हमने ट्यूब ले लिया। अब यह जो है दोनों परिपथ को, अब जाकर यह क्या हुआ? अब जाकर यह सर्किट पूरा हुआ। इसका नाम क्या है? साल्ट ब्रिज। इसका नाम क्या है? साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज में जेल टाइप का मिक्सचर भरा रहता है और वह कौन सा होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। क्या भरा रहता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। जैसे एग्जाम्पल थ्रू KCl, KNO3, NH4Cl इत्यादि, यानी ये सब इस नली में, यू आकार के नली में क्या होते हैं? भरे रहते हैं। तब जाकर क्या होता है? सर्किट पूरा होता है। तो अब हम समझ गए कि एनोड कहाँ होगा, एनोड कौन होगा? एनोड तो समझ गए। तो एनोड, तो इस तरह ये जो बना सर्किट यही हमारा गैल्वेनिक सेल होता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि एनोड कौन सा हुआ? एनोड किसको कहा? तो जहां ऑक्सीडेशन होता है, जहां क्या होता है?
ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड क्या हुआ, कैथोड क्या हुआ, जहां अवकरण होता है, जहां क्या होता है, अवकरण होता है। तो इस तरह से कैथोड और एनोड जान लिए। अब कैथोड और एनोड पर रिएक्शन क्या होते हैं ये जानते हैं, कैथोड और एनोड पर रिएक्शन क्या होते हैं ये हम जानते हैं। अब हम ये जाने कि कैथोड और एनोड पर रिएक्शन कैसा होता है। तो हम देखते हैं एनोड, एनोड क्या हुआ, एनोड में क्या हमने देखा था कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाया था, Zn2+ बनाया था। यानी इस कंडीशन में Zn क्या है, Zn पर जो रिएक्शन होता है वह कंडीशन में क्या है, Zn है। यह किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। तो Zn क्या किया था, यानी Zn क्या बना था 2+, और जब ये आयन बना तो ये आयन कहाँ चला आएगा, विलियन में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, विलियन में आएगा। और विलियन में आएगा तो ये क्या कहलाता है, एक्वस। विलियन के रूप को क्या करते हैं, एक्वस। और क्या कैसे बना था, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बना था, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करके बना था, त्याग करके बना था। अब यहाँ जो है जब ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ जो है CuSO4 दो पार्ट में टूटते हैं, Cu+ और SO4-, Cu2+ और SO4 2- में टूटते हैं। तो यहाँ अब एक कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, तो कैथोड पर जो क्रिया होती है वहां जो है, अब यहाँ कॉपर सॉल्यूशन में यानी Cu2+ यह एक्वस है, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गया, या 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है और कॉपर Cu सॉलिड यानी कॉपर का निर्माण करता है। तो एनोड पर यह रिएक्शन होता है, एनोड पर रिएक्शन हुआ कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Zn2+ बनाया, और कैथोड जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर जो है, कैथोड पर क्या होता है, कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर Cu कॉपर सॉलिड का निर्माण करता है। तो ये एनोड पर रिएक्शन होता है और ये कैथोड पर रिएक्शन होता है, दोनों पर क्या होते हैं, अलग अलग रिएक्शन होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन होता कैसा है। तो इसका नेट रिएक्शन निकालते हैं, गैल्वेनिक सेल का नेट रिएक्शन हम निकालते हैं। तो एनोड पर हमने जान गया कि ये रिएक्शन होता है, गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन टॉपिक आप लोग डालेंगे, फिर गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन होता कैसा है, अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग जानेंगे। तो टॉपिक डालेंगे गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन, तो उसमें एनोड पर यही की रिएक्शन हो जाएगा और कैथोड पर ये रिएक्शन हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हमें नेट रिएक्शन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन प्राप्त होगा। अब यहां से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए तो यहाँ क्या बचा, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस एरो। अब यहाँ क्या बचा, Zn2+ एक्वस, Zn2+ एक्वस और प्लस Cu सॉलिड। तो यही जो रिएक्शन आया, ये जो रिएक्शन आया यह गैल्वेनिक सेल रिएक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन कहलाता है। तो यही है गैल्वेनिक सेल। अब इसमें हमने कई पार्ट देखे, जैसे हमने देखा साल्ट ब्रिज, कभी कभी साल्ट ब्रिज के बारे में पूछ देता है। इसमें हमने देखा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो हम साल्ट ब्रिज और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगले वीडियो में आपको बताता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो नहीं लोड होता रहता है, इसलिए दिक्कत आती है। तो साल्ट ब्रिज और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिगर हमारा यही रहेगा, इसी फिगर से हम आगे समझाते हैं। तो इनर्ट साल्ट ब्रिज और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को हम आगे समझाते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ जान लीजिए ये पूरा पार्ट हमारा कहलाता है, ये पूरा पार्ट कहलाता है इनर सर्किट। ये क्या कहलाता है, इनर सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनर सर्किट कहलाता है, यानी आंतरिक परिपथ कहलाता है। और ये पार्ट कहलाता है एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट यानी बाहरी परिपथ कहलाता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे साल्ट ब्रिज के बारे में और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो आगे अगला वीडियो में मैं भेज रहा हूँ आपको।